आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू की फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट एडेप्टेड बाय एशिप्स फेबल। फेबल्स शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो मॉरल स्टोरीज होती हैं, उसमें एनिमल्स कैरेक्टर को यूज़ करके बहुत सारे मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एंट एंड क्रिकेट। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। एक यंग क्रिकेट है जिसे सिली मीन्स फुलिश, बेवकूफ़ कहा गया है क्योंकि अकस्टम टू सिंग, अकस्टम मीन्स हैबिट, यूज टू, उसने जो वार्म सनी मंथ्स थे समर और स्प्रिंग के, गे मीन्स हैप्पी, तो जो भी समर स्प्रिंग के और सनी डेज थे, हैप्पी डेज थे, जो फेवरेबल कंडीशन थी, उसने सारी सिंगिंग में और एंजॉय करने में स्पेंड कर दी, आगे का कुछ नहीं सोचा। और अब जब विंटर सीजन आ गया है और उसके घर पे उसकी कबर्ड सब एम्प्टी है और उसको कुछ भी नहीं मिला है तो उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी है। जबकि आप देख सकते हैं कि एंट कंटिन्यूसली अपने वर्क में लगी है, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया है और वो अपने फ्यूचर का भी सोच रही है। लेट्स सी नेक्स्ट। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. अब जब विंटर सीजन आ गया है, चारों तरफ जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड है और क्रम मीन्स पीस ऑफ फूड और बिट ऑफ फूड, ना तो कोई खाने का एक पीस है, ना कोई फ्लोर दिख रहा है, ना कोई लीफ है ट्री पे जिसे खा के वो थोड़ा काम चला लेता। अब क्रिकेट की कंडीशन बैड है और वो बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा। लेट्स सी नेक्स्ट स्ट्रेंजर। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। स्टारवेशन मतलब होता है भूख से मरना, डाई फ्रॉम हंगर, एंड फेमाइन मतलब होता है अकाल या स्कार्सिटी ऑफ फूड। जब स्टारवेशन और फेमाइन की कंडीशन आ गई तो उसने हिम्मत जुटाई, बोल्ड मीन्स करेज, उसको हिम्मत मिली। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, वो गीला होता हुआ रेन में, और ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, कोल्ड में वो शिवरिंग करता हुआ, कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू ए मेजरली एंट, वो एक एंट के पास गया उससे रिक्वेस्ट करने के लिए। एंट को मेजरली क्यों कहा है? क्योंकि वो बहुत ही वाइजली सेव करती है और स्पेंड करती है, बहुत वाइजली वेस्ट नहीं करती है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर इन रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन। वो ये रिक्वेस्ट करने गया कि उसे ज़िंदा रहने के लिए वो उसको कुछ शेल्टर दे देगी रेन में और कुछ खाने के लिए भी, माउथफुल ऑफ ग्रेन, कुछ ग्रेन दे देगी खाने के लिए। तो उसकी हेल्प लेने के लिए यहाँ पे क्रिकेट एंट के पास जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसे जाना ही है और कोई रास्ता अब नहीं है। और एंट तो आप जानते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और वाइज क्रिएचर माना जाता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। वो सिर्फ उधार ले रहा है, वो बोरो ले कर रहा है और वो वापस उसको रिपे कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसकी हेल्प नहीं हुई तो वो स्टारवेशन और सोरो से, वो भूख से, वो ग्रीफ से मर जाएगा। अब एंट यहाँ पे क्या रिप्लाई देती है क्रिकेट को? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, हम तुम्हारे वेलविशर हैं, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, सर्वेंट हूँ। बट वी एंट नेवर बोरो, वी एंट नेवर लैंड, लेकिन हम जो एंट है वो ना तो देते हैं ना लेते हैं, हमारे भी कुछ रूल्स हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। अब यहाँ एंट पोलाइटली उससे पूछ रही है कि क्या तुमने कुछ भी सेव नहीं किया जब वार्म सीजन था, जब वेदर वार्म था। ले बाय मीन्स सेव करना, सेव फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे एंट ने उसको बोला कि ना हम लेते हैं ना देते हैं। इस पर शेक्सपियर ने भी एक बात कही थी कि नीदर ए बोरोर नॉट ए लेंडर भी, ना देना चाहिए ना लेना चाहिए, इससे फ्रेंडशिप भी बिगड़ती है और जो सामने जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कभी अपनी मिस्टेक भी रियलाइज़ नहीं करेगा, फिर वो यही करेगा, हमेशा यही प्रोसेस रिपीट करेगा जब भी कंडीशन ख़राब होगी। तो यहाँ पे एंट ने उससे पूछा कि जब वार्म वेदर था तब क्या किया तुमने, क्या तुमने फ्यूचर के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, कुछ सेव नहीं किया। अब यहाँ क्रिकेट क्या रिप्लाई देता है एंट को? कोट द क्रिकेट, कोट मीन्स सेड, नॉट आई, नहीं मैंने तो नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हार्ट जो था वो इतना हैप्पी था, इतना केयर फ्री था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं रात दिन गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे मीन्स हैप्पी, सारा नेचर इतना प्लीजेंट था, इतना हैप्पी था कि मैं उसको एंजॉय करने में, सिंगिंग करने में ही स्पेंड किया। अब यहाँ एंट बोलती है यू सेंग सर, यू से Go, then, says the ant, the dance the winter away, and dance the winter away.
एंट बोल रही है कि तुमने सारा जो समर सीज़न था वो गाने में स्पेंड किया, तो अब जाओ और सारी जो विंटर है उसको भगाओ डांस करके, यानी डांस करके अपने विंटर को भगाओ। यहाँ पे एंट ने बहुत ही सार्कास्टिक वे में बोला है, कमेंट किया है, व्यंग किया है कि जिस तरीके से तुमने समर के डेज में सिंगिंग किया है और उसको वेस्ट किया है, अब डांस करके विंटर को भगा दो, क्योंकि हम तो कुछ हेल्प नहीं करने वाले। उसने पहले ही मना कर दिया था कि ना हम देते हैं ना लेते हैं। Thus ending, he hastily lifted the wicket. Hastily मतलब जल्दी से, hurriedly, and lifted the wicket, यहाँ पे जो उसका स्मॉल डोर था एंड का वो उसने क्लोज कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो लिटिल पुअर क्रिकेट था वो बाहर ही रह गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल। फेबल मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स को लेके बहुत सारे मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं, ये वही स्टोरी है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन ये सच है, ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये सच है। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं सम क्रिकेट है 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट के 4 legs होते हैं, कुछ के 2। इट मीन्स कि ये जो स्टोरी है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए या इंसेक्ट्स के लिए नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी है, क्योंकि क्रिकेट के जिस तरीके से 4 legs हैं लेकिन वो इतना लेज़ी है, तो यहाँ 2 legs ह्यूमन बींग्स के होते हैं। और ये मैसेज उनके लिए भी है, वो लोग जो क्रिकेट की तरह लेज़ी होते हैं और जो फ्यूचर का नहीं सेव करते, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट जाने देते हैं। तो मेन क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द थीम एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इस फेबल में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए जो लेज़ी होते हैं, अनमाइंडफुल होते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं और सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करने में टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, प्रेजेंट एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वी शुड थिंक फॉर फ्यूचर ऑल्सो, या जो प्रेजेंट में हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका यूज़ करके हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहिए, क्योंकि हार्ड टाइम किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए उसको फेस करने के लिए, जैसे एंट ने किया। और एंट बहुत वाइज और हार्ड वर्किंग क्रिएचर है, उससे हमें सीखना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में क्रिकेट की तरह रेगरेट करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पोएम आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गई होगी और आपको इसका मैसेज भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.